वर्ष 1990 का भारत। एक पुरानी हवेली में एक नवविवाहित जोड़ा शांति से रहने के लिए आता है, लेकिन उनकी सुखद शुरुआत में अंधेरा छा जाता है जब पत्नी को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या यह उसकी कल्पना है या कुछ और? दर्शकों को यह जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सुधीर और नीतू की शादी को कुछ ही समय हुआ था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए एक पुराने हवेली में रहने आए थे। यह हवेली सुनसान इलाके में थी और काफी पुरानी थी। सुधीर दिल्ली से था, एक सफल व्यवसायी जो तर्कसंगत सोच में विश्वास करता था। नीतू मुंबई की रहने वाली थी, भावनात्मक रूप से मजबूत और प्रेमपूर्ण, लेकिन डरावनी चीजों पर जल्दी विश्वास कर लेती थी। शुरुआती कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन जल्द ही नीतू को हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह सोचती रही कि यह उसकी कल्पना मात्र है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, नीतू को वह आवाजें और स्पष्ट सुनाई देने लगी और उसे अजीब आकृतियां भी दिखने लगी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन वह अंदर से बहुत डर गई थी। नीतू ने खुद को मजबूत बनाए रखा और इन आवाजों और आकृतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन एक रात उसे एक चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसके पूर्व प्रेमी रवि का था। रवि, जो कोलकाता का रहने वाला था, एक दृढ़ निश्चयी और भावनात्मक व्यक्ति था, लेकिन उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। नीतू को अब यह समझ में आ गया था कि रवि की आत्मा उसकी और सुधीर की शांति भंग कर रही थी। उसने हवेली के इतिहास की जांच करनी शुरू की और पाया कि रवि की हत्या सुधीर ने की थी ताकि वह नीतू से शादी कर सके। नीतू को अब यह पता चल चुका था कि रवि की आत्मा बदला देने के लिए आई थी। नीतू ने इस सच्चाई को सुधीर के सामने रखा, लेकिन सुधीर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। नीतू को अपने दम पर ही इस रहस्य को सुलझाना था। उसने हवेली में जगह जगह पर छानबीन की और आखिरकार उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें रवि की हत्या की पूरी कहानी लिखी हुई थी। नीतू ने रवि की आत्मा का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने मन को मजबूत किया और हवेली के उस कमरे में गई जहां रवि की आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय थी। वहां उसे रवि की आत्मा ने बताया कि वह सुधीर को मारकर ही शांत हो सकता है। नीतू ने रवि की आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा सुधीर के प्रति अपनी नफरत को कम नहीं कर पाई। अंत में रवि की आत्मा ने सुधीर पर हमला किया। नीतू ने पूरी ताकत से रवि की आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या वह सफल हो पाई, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। रवि की आत्मा के शांत होने के बाद भी हवेली में रहस्यमय घटनाएं बंद नहीं हुई। नीतू और सुधीर इस सवाल के साथ जीने लगे कि क्या रवि की आत्मा वाकई चली गई है या अब भी उनकी जिंदगी पर मंडरा रही है। इस प्रकार नीतू, सुधीर और रवि की यह डरावनी कहानी एक अनसुलझी गुत्थी छोड़ जाती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हुआ या यह सिर्फ एक शुरुआत है। ये सब जानने के लिए आप कितना उत्साहित हो, कमेंट करना मत भूलना और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।